गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। इतना बड़ा गोलमाल हो गया दोस्तों कि देखते ही देखते ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी में अचानक एक ऐसा फैसला ले लिया गया, एक ऐसा टीम गठित कर दिया गया जहां पर भाजपा के पुराने नेताओं के पत्ते साफ हो गए। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ नेताओं के पत्ते साफ हो गए। अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बॉस नितिन नवीन के साथ मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में कुछ ऐसा डिसाइड हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के पैरों तले से ज़मीन खींच लिया गया। यानी कि इस महंगाई के दौर में इन्हें बेरोजगार कर दिया गया। अब ये नाम भर मात्र भाजपा के नेता कहलाएंगे क्योंकि बॉस ने बहुत बड़ा टीम गठित कर लिया है और इस गठन में पुराने नेताओं की जो जगह खाली हुई है, जो पत्ता साफ किया है, वो सब कुछ आपको एक एक करके बताऊंगी। और आपको ये भी बताऊंगी कि मोदी के जो बॉस है, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी, वो शायद हिंदू मुसलमान की राजनीति को भांप चुके हैं। इसी वजह से भाजपा की राजनीति जो हमेशा से रही है हिंदू और मुसलमान वाली, उसको भांपते हुए उन्होंने मौके की नज़ाकत को देखते हुए मुसलमानों को अपनी पार्टी के अंदर, अपनी टीम के अंदर जगह दे दिया। वो भाजपा दोस्तों जिसमें कई सालों से मुसलमानों को दूर रखा गया राजनीति से, बड़े बड़े नेताओं का पत्ता साफ कर दिया गया। राज्यसभा, लोकसभा में भाजपा के एक मुस्लिम चेहरा, एक मुस्लिम नेता नहीं है। लेकिन अचानक से नए नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले नितिन नवीन ने दो मुसलमानों को अपनी पार्टी में, अपने टीम में जगह दे दी। क्या जगह दी है, कौन सा नाम शामिल हुआ है, वो सब कुछ आपको एक एक करके बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि 2027 चुनाव को देखते हुए जिस तरीके की बदहाली भाजपा के खिलाफ पूरे देश में उभर आई है, भाजपा के खिलाफ विरोध होना शुरू हो गया है। इसी विरोध को कम करने के लिए अब नितिन नवीन ने अपना मास्टर स्ट्रोक प्लान जो है वो तैयार किया। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जी जान लगाकर रैली और सभाएं कर रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या निकल रहा है? बेमोल, बेनतीजा। क्योंकि यहाँ जनता साफ तौर पर भाजपा से खफा है, चाहे वो चंदा चोरी का मामला हो या छात्रों का मुद्दा हो, हर तरीके से भाजपा घिरी हुई है। अब ऐसे में अचानक से बुलाई गई मीटिंग और इस मीटिंग में बड़े फेरबदल करके कैसे छुट्टी दी गई है बड़े नेताओं को और पुराने नेताओं की वापसी की गई है, वो सब कुछ आपको एक एक करके इस खबर में बताने वाली हूँ। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि आज जो है एक ऐसा फैसला जो है केंद्रीय संगठन के ज़रिए लिया गया जिसमें बड़े बदलाव करते हुए नई राष्ट्रीय टीम घोषित कर दी गई। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और वरिष्ठ नेता राम माधव को संगठन में अहम भूमिकाओं के साथ वापसी कर लिया गया। वहीं लंबे समय से पार्टी के सोशल मीडिया और आईटी सेल का चेहरा रहे अमित मालविया को इस जिम्मेदारी से हटा दिया गया। ये फेरबदल तब हुआ जब आने वाले समय में केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार और कई राज्यों के चुनाव की चर्चा तेज हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट हारने के बाद से ही आपको पता होगा दोस्तों, स्मृति ईरानी को सारे पदों से हटा दिया गया था। किसी भी जगह, किसी भी पद पर स्मृति ईरानी को बैठाया नहीं गया था। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार 2026 में स्मृति ईरानी पार्टी संगठन में किसी बड़े पद पर वापसी करते हुए नजर आई हैं। उन्होंने बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव जो है वो घोषित किया गया और पार्टी के 8 राष्ट्रीय महासचिव की सूची में स्मृति ईरानी एकमात्र महिला नेता बनाई गई हैं। उनके अलावा विनोद तावड़े, सुनील बंसल, विप्लव कुमार दवे, सतीश पूनिया, गजेंद्र पटेल, हरीश द्विवेदी,
और संजय भाटिया को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी राम माधव भी संगठन में वापसी करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है और राम माधव लंबे समय से पार्टी की राजनीति और रणनीति मामलों में सक्रिय रहे हैं। नए टीम में उन्हें फिर से अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस फेरबदल का सबसे बड़ा बदलाव बीजेपी के आईटी सेल और सोशल मीडिया विभाग को देखने को मिला। अब तक पार्टी के आईटी सेल प्रमुख रहे अमित मालविया को नई सूची में इस पद में कहीं से कहीं तक जगह ही नहीं दी गई, उल्टा उनका सफाया कर दिया गया। उनकी जगह छत्तीसगढ़ के दीपक मास्के को बीजेपी का सोशल मीडिया हेड बना दिया गया। हालांकि अनिल बुलानी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को भी पार्टी का नया राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। उनके साथ राजेश मंगल को सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी ने 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की घोषणा की है। इनमें कई पुराने नेताओं को बरकरार रखा गया है, जबकि कुछ नए लोगों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में वसुंधरा राजे सिंधिया, राम माधव, तीरथ सिंह रावत, विजय जयपांडा, रेखा वर्मा, तारिक मंसूर, डी पुंदेश्वरी, भारती पवार, मनप्रीत सिंह बादल, लाल सिंह आर्य, एम नागर राजा, मधुचंद्र और वर्षा बने नरेंद्र भाई दोषी शामिल है। इनमें 6 महिलाओं को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। आप भारतीय जनता पार्टी का ये लिस्ट साफ तौर पर देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं तो बीजेपी की जो टीम है, नितिन नवीन की जो नई टीम गठित की गई है, उसमें 2 मुस्लिम चेहरों को मौका दिया गया है। आपको बता दूं दोस्तों, तो 8 चेहरों के लिस्ट में, जी हाँ, इसी लिहाज में पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 8 चेहरों के लिस्ट में जो है शामिल किया गया है और इनमें 4 राष्ट्रीय पदाधिकारी और 2 राष्ट्रीय मोर्चा अध्यक्ष को शामिल किया गया है। सबसे ज़्यादा जिन 2 नामों की चर्चा हो रही है वो दोस्तों 2 मुस्लिम चेहरों की है, जिसे टीम नवीन में जगह दी गई है। नई टीम में प्रोफेसर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि कुंवर वासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। बड़ी बात यह है कि दोनों ही नेता उत्तर प्रदेश से आते हैं और योगी आदित्यनाथ जो हमेशा से मुसलमानों की राजनीति को लेकर और मुसलमानों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आते रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में नितिन नवीन ने 2 मुस्लिम चेहरे को जगह देते हुए, जी हाँ, जगह देते हुए जो है बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। बता दूं दोस्तों, तो प्रोफेसर डॉक्टर तारिक मंसूर भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख नेता, उत्तर प्रदेश विधान परिषद एमएलसी के सदस्य हैं। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति। उन्हें 2023 में पहली बार भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया और अब नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम भी उन्हें महत्वपूर्ण पद पर बरकरार रखते हुए नजर आ रही है। यानी उन्हें लगातार दूसरी बार पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें भाजपा का एक प्रमुख बौद्धिक और बड़ा मुस्लिम चेहरा भी माना जाता है। वो 17 मई 2017 से 2 अप्रैल 2023 तक एएमयू के कुलपति रहे हैं। कुलपति पद से इस्तीफा देने के बाद वो सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए थे और इसके फौरन बाद उन्हें 3 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य मनोनीत भी किया गया था। तब से वो एमएलसी के पद पर मौजूद थे। प्रोफेसर तारिक पासमानदा मुसलमान समुदाय के बीच बीजेपी की पैठ गहरी करने का काम कर रहे हैं। यूपी चुनाव में ऐन मौके पर पार्टी ने उन्हें फिर से राष्ट्रीय टीम में जगह देकर कड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि वो कैसे मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमानों के लिए खड़े रहते हैं। वहीं कुंवर वासित अली लंबे समय से भाजपा में सक्रिय रहे हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और मेरठ जिले के किठौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कास्त बड्डा गांव के रहने वाले हैं और उन्होंने मुस्लिम समुदाय के बीच बड़ी पकड़ मजबूत करने के लिए कौमी चौपाल, मदरसा और दरगाहों में योग सत्र और मोदी मित्र जैसे अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
इसी को देखते हुए नितिन नवीन के यूपी दौरे के दौरान मुस्लिम समाज और मुस्लिम महिलाओं को जोड़ने की एक नई रणनीति की अगुवाई नितिन नवीन के जरिए इस बड़े फेरबदल में किया गया है। टीम नवीन में अली को अल्पसंख्यक मोर्चा की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। दोस्तों, जिस तरीके की भाजपा की राजनीति रही है ये किसी से छुपी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जो मुसलमान चेहरा लाया गया है उसे साफ दर्शाता है कि भाजपा को हार का खौफ साफ तौर पर दिखाई और महसूस दोनों हो रहा है, और वो इसी वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पार्टी और अपनी तमाम चीज़ों को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से मुसलमानों के कंधे पर अपनी राजनीति को पार लगाना चाहती है। आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में MY फॉर्मूला लगातार देखने सुनने को मिलता रहा है। मुस्लिम और यादव, ये भर भर वोट अखिलेश यादव को हमेशा से जाता हुआ नज़र आया है, और 2024 लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि कैसे भाजपा जो उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीट लाने की बात कर रही थी, 80 तो छोड़िए, वो अखिलेश यादव जितना भी सीट लेकर नहीं आई। और अयोध्या में जो हाल इस वक्त भाजपा का बना हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में पार्टी ने अचानक से बड़े फेरबदल करते हुए कई नेताओं की छुट्टी की है, तो कई नेताओं को जगह दिया है जिसमें मुस्लिम नेताओं का नाम शामिल है। ऐसे में साफ दिख रहा है कि भाजपा कितने फूंक फूंक कर अपना कदम रखती हुई नज़र आ रही है। आगे आगे देखिए होता क्या है, और भी कई चीज़ों में तब्दीलियां देखने सुनने को मिल सकती है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।